हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं भारत की वनस्पति वन से रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो आइएगा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? और ये आपका एसएससी सीपी और उसके अलावा कई अलग अलग एग्ज़ाम्स में अलग अलग तरीके से फॉर्मेट चेंज करके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आता है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं अगर आपसे पूछता है? ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शंस बी, पश्चिमी घाट। कहाँ पर? पश्चिमी घाट। ये स्तरीय वन होते हैं। कैसे होते हैं? स्तरीय वन होते हैं, मतलब वन में अलग अलग परतों की उपस्थिति के कारण ही हम इसे क्या कहते हैं? स्तरीय वन कहते हैं। ये परतदार वन है, पूरे वर्ष हरे दिखाई देते हैं। क्योंकि इन पेड़ों में या इन वनों में पेड़ एक साथ अपनी पत्ती नहीं गिराते हैं, है ना? तो ये ध्यान रखें। और सदाबहार वनों में ना जो परतें हैं, शीर्ष ऊर्ध्वाधर पेड़, ठीक है, पेड़ों के मध्य ऊर्ध्वाधर झाड़ियाँ और निचला जड़ी बूटी और झाड़ियाँ आती हैं। ये पूरे साल क्या होते हैं? हरे भरे होते हैं, दिखाई देते हैं। क्यों? बिकॉज एक साथ सारे के सारे पेड़ अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं। सदाबहार वनों को क्या कहा जाता है? वनों में रेगिस्तान इसको कहते हैं। वनों का रेगिस्तान सदाबहार वन हो जाएंगी। ये उच्च तापमान यानी कि हाई टेम्परेचर, मतलब 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक वर्षा, जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल हो, यानी कि 200 सेंटीमीटर वाले जो प्लेस हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा भारत का पश्चिमी घाट। इसके अलावा अंडमान निकोबार आइलैंड द्वीप समूह, उत्तर पूर्व हो गया, और साथ ही तमिलनाडु का तट, यहाँ पर भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं। और ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है ना, ये पृथ्वी पर सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता यहाँ पर ज़्यादा होती है। यहाँ की वनस्पति में क्या क्या होगा? आबूनस, महोगनी, रोजवुड, रबर, सिनकोना, इनकी यहाँ पर आपको अधिकता देखने को मिलती है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है, इनकी जो मिट्टी होती है यानी कि जो सॉयल होती है, उनमें पोषक तत्वों में क्या रहती है? कमी से ग्रसित होता है। बिकॉज भारी वर्षा है ना, हैवी रेनफॉल इसका रीज़न है, क्योंकि उससे सभी जो पोषक तत्व होते हैं वो बह जाते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र को पेड़ों से ढका रेगिस्तान भी कहते हैं, या हम कह सकते हैं वनों में रेगिस्तान, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किन भागों में कांटेदार और झाड़ीदार वन पाए जाते हैं? तो भारत के वो कौन से भाग हैं जहाँ पर कांटेदार और झाड़ीदार वन आपको देखने को मिलेंगे? भाई कहाँ? जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी वहाँ पर उन स्थानों में आपको देखने को मिलेंगे। और इसका सही आंसर होगा उत्तर पश्चिमी भारत। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिमी भारत होगा। बिकॉज मैंने कहा ना, या तो 50 सेंटीमीटर से कम या आपको 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होगा, वहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। पत्तियाँ कांटों का रूप लेती हैं, जैसे कि वनस्पति कौन कौन से यहाँ पर होगा? बबूल है, खजूर है ना, छोटी के खरपतवार है, नागफनी है। अब ये उत्तर पश्चिमी भारत में कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, हरियाणा, इनमें आपको ये देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये जो हमारा ये कांटेदार या झाड़ीदार जो वन है, इसमें ना आपको एक चीज़ और याद रखना है, घास पाई जाती है जिसे हम टंसाकी घास कहते हैं। क्या कहते हैं? टंसाकी घास या गुच्छादार घास। इनकी ऊंचाई लगभग अप्रॉक्सीमेट 2 मीटर तक की होती है। तो ये सारी चीज़ों को याद रखना है। अच्छा, ये जो उत्तर पश्चिमी भाग है ना, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र में आता है ना। किस में आता है? अर्ध शुष्क। इसमें ताड़ का वृक्ष भी आता है।
और पेड़ बिखरे हुए होते हैं जिनकी जड़ें मिट्टी के अंदर गहराई तक क्या होती हैं, गई होती हैं, यानी कि छुपी होती हैं, जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरी वृक्ष भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है सुंदरी वृक्ष। तो सुंदरी वृक्ष जो है ये भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, आपसे पूछा गया है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा और इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैंग्रोव वन। अब जो मैंग्रोव वन है ना, ये दलदलीय या वेलांचली, हम कह सकते हैं वेलांचली या अनूप वन के नाम से भी इनको जानते, क्या, दलदलीय, इसके अलावा इसी को कह सकते हैं हम वेलांचली है ना, और अनूप वन के नाम से इनको जानते हैं। ये ज़्यादातर मैंग्रोव वन आपको कहाँ, ये तटीय क्षेत्र में, कोस्टल एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जो ज्वार भाटे से ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, जैसे गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी के डेल्टाज में, डेल्टा वाले एरियाज़ में आपको ये वनस्पति देखने को मिलती है। जैसे कि आप जानते हैं सुंदरवन डेल्टा में सबसे ज़्यादा ये मैंग्रोव वन आपको देखने को मिलेंगे वेस्ट बंगाल में। सुंदरी पेड़ भी यहीं पे मिलता है। इसके अलावा ताड़ है, नारियल है, केओरा है, अगर के पेड़ हैं, ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये जो पेड़ होते हैं ये सजीव प्रजक होते हैं, ऐसे भ्रूण उत्पन्न करते हैं जो माता पिता के पौधे से अलग होने से पहले डेवलप होते हैं, और इन्हें न्यूमेटोफोर्स यानी कि जीवित जड़ें भी कहा जाता है। तो इनके बारे में आपने इतना ध्यान रखना है, चलेगा। तो ये सुंदरी वृक्ष वेस्ट बंगाल सुंदरवन डेल्टा में अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया है, सो अब फटाफट कमेंट कीजिए कि वो कौन सा राज्य है। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, है ना, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वैसे भारत में मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में 42.45%, देन उसके बाद गुजरात में, उसके बाद अंडमान निकोबार, फिर आंध्र प्रदेश एंड फिर महाराष्ट्र एंड उसके बाद उड़ीसा। तो इसका मतलब अब ऑप्शन में वेस्ट बंगाल नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे, आंध्र प्रदेश लगाएंगे। नमकीन पानी में जीवित रहने वाले वनस्पति लवण मुद्रोदित होते हैं। तो इसके अलावा एक है आपका मिष्ठी, MISHTI। तटीय आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल। भारत में मैंग्रोव आवरण बढ़ाने के लिए 2023 में शुरू किया गया है ये तटीय आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल मिष्टी नाम से, और ये 2028 तक चलने वाला है। ठीक है। अच्छा, जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट आई थी आपकी, है ना, इसे भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया गया था, और पहली बार 1987 में हमारी पहली वन रिपोर्ट आई, और द्विवार्षिक रिपोर्ट वो भी, और 18वीं अभी 2023 में आई है, जिसके अकॉर्डिंग आपने ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा। वेस्ट बंगाल के मैंग्रोव वनों को किस नाम से जाना जाता है। तो इनको किस नाम से जानते हैं। अच्छा, जो मैंग्रोव वन है ना, ये ज़्यादातर कितने अक्षांश में उगते हैं, हम लैटिट्यूडनल वाइज की अगर बात करते हैं, तो ये जो मैंग्रोव वन है ये आपका उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जो लैटिट्यूड अक्षांश हैं उनमें उगते हैं। तो किस अक्षांश में उगते हैं ये भी ध्यान रखना है। वेस्ट बंगाल के जो मैंग्रोव वन्स हैं इनको हम सुंदरवन के नाम से जानते हैं। ऑप्शंस ए होगा, बिकॉज रीज़न है इसका, यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। अब मैंग्रोव जो पारिस्थितिकीय तंत्र है इसमें कुछ वृक्ष उगते हैं, जैसे गरान है, बाइने है, गनविया है, और शोला। एक कई बार एग्जाम्स में आया है भाई, यूके PSC यूके SSC में, तो आप PYQ का क्वेश्चन है, उठा के देख सकते हैं आप PYQ, वहाँ पर देखने को मिलता है ये क्वेश्चन कि शोला नाम का क्या है, उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन है शोला। ये कहाँ पर है, कैसे हैं, उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन है, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं शोला।
एग्ज़ाम्स में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप इन्हें ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है आपका? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में सबसे प्रमुख प्रजाति कौन सी है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में सबसे प्रमुख प्रजाति यहाँ पर पूछी गई है, और सबसे प्रमुख प्रजाति में कौन सी आएगी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सागौन, ऑप्शन ए। सागौन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की सबसे क्या है? प्रमुख प्रजाति। अच्छा, पर्णपाती वन क्या होते हैं? तो पर्णपाती वन मुख्य रूप से हिमालय की तलहटी में पाए जाते हैं। इन्हें मॉनसून वन कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉनसून वन कहते हैं। ये 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल को रिसीव करते हैं। प्राप्त करने वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मिलते हैं। ये गर्मियों में 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियाँ गिराते हैं, और भारत के सबसे व्यापक वन इसमें आते हैं। ये 2 श्रेणियों में बटे हुए हैं। एक आपके नम पर्णपाती वन आते हैं, और एक आते हैं शुष्क पर्णपाती वन। नम को ही हम कहते हैं आर्द्र, है ना? आर्द्र आ जाए या नम आ जाए, नम आर्द्र ये 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे। मुख्य रूप से पूर्वी भाग में उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय की तलहटी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट जो हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी ढलानों पर। जैसे सागौन है सबसे प्रमुख, बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन, शहतूत। तो ये आर्द्र पर्णपाती वन है। एक आता है आपका दूसरा पार्ट है पर्णपाती का ही शुष्क पर्णपाती। ये 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा को प्राप्त करते हैं। मुख्य रूप से आपको प्रायद्वीपीय पठार के अधिक वर्षा वाले भाग और बिहार और यूपी के मैदानी क्षेत्र में, इसमें भी आपके सागौन, साल, पीपल, नीम, तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, है ना, एक्सल वुड, ये आपको देखने को मिलता है। अच्छा, जो तेंदू का पत्ता होता है ना, इसका यूज़ क्या बनाने में किया जाता है? बीड़ी बनाने में। भीगे किनारों पर ये आर्द्र पर्णपाती वनों में चेंज होता है, जबकि सूखे किनारों पर ये कांटेदार वनों में बदल जाता है। तो ये तेंदू की बात कर रहे थे हम, है ना, अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 7 कि भारत के आर्द्र पर्णपाती वनों के बारे में कौन सा कथन गलत है, यहाँ पर पूछा गया। अभी तो मैंने आपको जस्ट बताया था आर्द्र पर्णपाती वन या नम पर्णपाती वन, है ना। तो इसमें आपके साल, आंवला, शीशम, महुआ, चंदन आता है। शुष्क में तेंदू, पलास, अमलतास, कैर, बेल और अक्सर वुड आता है। यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 700 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, बिल्कुल उगते हैं, है ना। ये हिमालय की तराइयों में मिलते हैं। ये बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानों में भी शुष्क पर्णपाती मिलते हैं। ये तो आपके गलत हो जाएगा, क्योंकि ये उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय की तलहटी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल, जो हमारा वेस्टर्न घाट है ना, वेस्टर्न कोस्टल एरिया है, पश्चिमी घाट और पूर्वी ढलान में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वृक्ष किस स्तर में आते हैं? तो वृक्ष किस स्तर में आएंगे? वृक्ष की बात करें, मैंने आपको बताया था कि सदाबहार वनों में अलग अलग परतें होती हैं। इसी में आपका शीर्ष ऊर्ध्वाधर पेड़ आएंगे, मध्य ऊर्ध्वाधर में झाड़ी आएंगी, निचले में जड़ी बूटी और झाड़ियाँ आ जाएंगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? शीर्ष ऊर्ध्वाधर, ऑप्शंस ए। पेड़ मतलब वृक्ष आते हैं। वन जो पारिस्थितिकीय तंत्र है, अगर उसमें आप देखते हैं तो पेड़ पे जो आता है वो शीर्ष ऊर्ध्वाधर स्थान पर स्थित होते हैं। झाड़ियाँ मध्य में होती हैं, घास और मध्य में झाड़ियाँ हो गई और निचली में जड़ी बूटियाँ आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 9। भारत की प्राकृतिक वनस्पति को व्यापक रूप से कितने समूहों में डिवाइड किया गया है ना। तो इसे कितने समूहों में बांटा गया है अगर आपसे पूछता है तो ध्यान रखिएगा 5। वो 5 कौन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कांटेदार वन और मैंग्रोव वन और है पर्वतीय वन।
जिसमें आपने देखा था उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में, कांटेदार वन पढ़ चुके हैं, मैंग्रोव आप पढ़ चुके हैं, एक और है हमारे पर्वतीय, तो इनको भी धीरे धीरे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे और ऊंट किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? अगर थोड़ा सा आइडिया आप लगाओ कि भाई जंगली गधे और ऊंट, ऊंट कहाँ मिलेगा आपको? पर्वतीय में, सदाबहार वन में या मैंग्रोव में? तो यहाँ तो नहीं मिलेगा, है ना। कांटेदार वन और झाड़ियाँ जहाँ रेत क्या होगा, राजस्थान जैसे कि, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और कांटेदार आप अभी कर चुके हैं, है ना। यहाँ पर जंगली गधे और ऊंट कांटेदार वन और झाड़ियों में पाए जाते हैं। अब पर्वतीय हमारा छूटा है 5 हमारे समूह में से, तो पर्वतीय वन जो है ना ये पहाड़ी क्षेत्रों में, तभी तो पर्वतीय, पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो तापमान है उसमें कमी होती है। कमी प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव लाती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान में कमी होगी और वो हमारे जो प्राकृतिक हमारा क्या है वनस्पति है उसमें चेंज लाती है। ये वन मुख्य रूप से हिमालय की दक्षिणी ढलान, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत की ऊंचाई वाले स्थानों को कवर करते हैं। और यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति परत की क्रमिकता उसी क्रम में होती है जैसे हम उष्णकटिबंधीय से टुंड्रा क्षेत्र तक देखते हैं। पर्वतीय वनों का व्यापक रूप से यूज घुमंतू जनजाति, गुज्जर, बकरवाल, इनके द्वारा चराई के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से आप इन्हें ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को करेंगे, आंसर दीजिएगा आप यहाँ पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11, साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन के प्रकार हैं को कितनी वार्षिक वर्षा मिलती है? तो इनको मिलती है 51 से 151। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। सूखा उष्णकटिबंधीय वन या सूखा पर्णपाती वन प्रायद्वीपीय पठार, बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानों के वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 12, हिमालय की तराई में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सो हिमालय की तराई में आपको देखने को मिलते हैं मॉनसून वन, अर्थात हम बात करते हैं पर्णपाती वन। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। हिमालय की तलहटी में मॉनसून वन या पर्णपाती वन होते हैं। वर्षा यहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है और ये भारत के सबसे व्यापक वन है। 2 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको कहा, आर्द्र या फिर इसी को बोलते हैं नम पर्णपाती वन जो 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त करते हैं। दूसरा है हमारा शुष्क पर्णपाती वन जो कि 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर की जो वर्षा होती है उसको प्राप्त करते हैं। और ये जो वन है, ये फॉरेस्ट है, गर्मी के शुष्क मौसम में लगभग 6 से 8 सप्ताह के लिए अपने पत्तों को गिरा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, भारत में सबसे अधिक विस्तृत रूप में पाए जाने वाले वन कौन से हैं? सो भारत में सबसे अधिक मैंने अभी जस्ट आपको बताया है ना। अगर मैं वनों के क्षेत्रफल का घटते क्रम में इनका क्रम बताऊं तो सबसे ज़्यादा है आपका घटते क्रम में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, फिर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय गीले सदाबहार और उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र पहाड़ी और उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। तो ये इनका घटते क्रम में, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14, मेघालय के पठार सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट, है ना, निकोबार समूह के मध्य और दक्षिणी द्वीपों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कौन सी वाली, नम उष्णकटिबंधीय और अर्ध सदाबहार वनस्पति। तो ऐसे में ऑप्शन हो जाएगा डी,
क्या हो जाएगा? ऑप्शंस डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, है ना। अब यहाँ पर मौसिन राम, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा वर्षा क्या होती है वहाँ पर? खासी पहाड़ी के करबी आंगलोंग पठार, है ना। मतलब आप जानते हैं जो खासी हिल्स है, खासी पहाड़ी है, वो कहाँ पर है? मेघालय में है, और मेघालय में मौसिन राम, और ये आपका आता है करबी आंगलोंग पठार प्लेट्यू पर लोकेटेड है। सो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बांस, अधिपादप, एनी, सैमुल, गुटेल और मुंडाने जैसी पौधों की प्रजातियां भारत के किस प्रकार के जंगलों में पाई जाती हैं? सो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन में, है ना। आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन में, जिसमें आपको बांस, अधिपादप, एनी, सैमुल, गुटल और मंदन जैसी पौधों की किस्में आपको देखने को मिलेंगी, जो उच्च वर्षा और उच्च आर्द्रता से विशेष हैं। अल्पाइन वन पर्वतीय वन का हिस्सा होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अल्पाइन वन किसका होता है? यहाँ पर पर्वतीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा वाला हो जाएगा 16th का? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, भारत की उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में कौन सा कथन स्टेटमेंट गलत है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में, ये वन अच्छी तरह से स्तरित होते हैं, बिल्कुल 3 स्तर के होते हैं। शीर्ष ऊर्ध्वाधर, जिसमें पेड़ आते हैं, मध्य ऊर्ध्वाधर झाड़ियाँ, निचला जड़ी बूटी और झाड़ी आती हैं। तो ऐसे में इन वनों में वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर या उससे अधिक हो सकती है। ये गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से कम होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी होगा, इन वनों में वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से कम होती है। ये गलत है, बिकॉज यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर और अधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर, है ना, वाले 200 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ऑप्शंस डी क्या हो जाएगा? ऑप्शंस डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, काई और लाइकेन किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं? तो काई और लाइकेन किस प्रकार के जंगलों में आपको देखने को मिलती है? क्वेश्चन नंबर 18 एंड द करेक्ट आंसर इज, क्या हो जाएगा आपका? उच्च ऊंचाई पर, अर्थात टुंड्रा वनस्पति, है ना। तो टुंड्रा वन हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी। और जो टुंड्रा वन है ये पर्वतीय वन के शिखर पर लोकेटेड होते हैं। प्रमुख बागान विश्व के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो प्रमुख बागान, ये आपको बागवानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बागवानी, जहाँ हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान और हाई रेनफॉल, यानी कि हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल एंड बायोडाइवर्सिटी, है ना, ये क्या करते हैं? इसके विकास को समर्थन प्रदान करता है। मतलब जहाँ उच्च तापमान, उच्च वर्षा, जैव विविधता के विकास, जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है, उसको समर्थन देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलचर पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है? तो ये कौन से होंगे? ऐसे में इसका सही आंसर हो जाएगा घास भूमि, ऑप्शन सी। पर्यावरण एक कम्युनिटी, एक समुदाय है जहाँ जीवित प्राणी और निर्जीव तत्व एक विशेष क्षेत्र में आपस में इंटरेक्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, लंबी पोषक तत्वों से रहित, हाथी घास इसमें, और इसके जैसे कि एग्जाम्पल सवाना, कंपास, लानोस, ये ध्यान रखना है। और मध्यम घास के मैदान छोटी और पौष्टिक घास होती है, जैसे प्रेयरी है, स्टेपीज है, वेल्ड है, डाउन्स है ना। तो ये आपके एग्जाम्स में आते हैं।
अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ घास के मैदान, अब मैंने कहा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जिसमें आपने सवाना, कपास, सवाना, कंपास और लानोस देखा था। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कंपास घास के मैदान जो है, कंपोज घास के मैदान जो हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये आपको ब्राज़ील में देखने को मिलते हैं। वहीं लानोस घास के मैदान कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं? वेनेजुएला में देखने को मिलते हैं। सवाना घास कहाँ पर घास के मैदान आपको? अफ्रीका में। जानवरों के अत्यधिक शिकार के कारण से बिग गेम देश के नाम से जानते हैं और ये अफ्रीका में मिलते हैं। उसके बाद दूसरा टाइप मैंने बताया समशीतोष्ण घास के मैदान। अब जो ये समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं छोटे और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जैसे कि प्रेयरी घास के मैदान, उत्तरी अमेरिका, इन्हें दुनिया का गेहूं भंडार के रूप में जानते हैं। स्टेपीज़ की अगर बात करते हैं तो ये एशिया और यूरोप दोनों में ही मिलते हैं। वेल्स की बात करते हैं तो ये दक्षिण अफ्रीका है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पुस्तास हंगरी, कैटरबरी न्यूजीलैंड, पंपास अर्जेंटीना। ये पंपास ही अर्जिना और यहाँ पर अल्फा अल्फा घास, एक पोषण से भरपूर घास पाई जाती है। एग्जाम्स में आती अल्फा अल्फा क्या है? तो ये घास है ना। तो इस तरीके से आपने चीज़ों को ध्यान रखना है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी कि 50 डिग्री लैटिट्यूड से 70 डिग्री लैटिट्यूडनल में कौन से शानदार शंकुधारी जंगल पाए जाते हैं, जिन्हें डैश भी कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है टैगा। क्या कहते हैं? टैगा। और टैगा कई बार एग्जाम्स में आता है, इसलिए आप इन्हें ध्यान रखिएगा। क्या है टैगा? जिन्हें शंकुधारी वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जिन्हें शंकुधारी वन भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये उच्च हिमपात वाले, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ गिरती है, वहाँ पर पाया जाता है। भारत में ये उच्च हिमालय 3000 से लेकर के 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसके बाद आर्द्रता युक्त उष्णकटिबंधीय वन होते हैं और इसके ऊपर टुंड्रा वन होते हैं। पेड़ यहाँ पर चीड़, पाइन, सीडर, देवदार, स्प्रूस है। टुंड्रा और टैगा के बीच डिफरेंसेस क्या है ना? टुंड्रा वृक्षहीन होता है, ये लाइकेन और काई यहाँ पर मिलती है और ये ध्रुवों में पाया जाता है, जबकि जो टैगा होता है ये शंकुधारी वन को संदर्भित करता है, जो कि आपने देखे चीड़, पाइन, सीडर, देवदार, स्प्रूस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 22। भारत में पाम, नारियल, केवड़ा और अगर के पेड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के जंगलों में सामान्य रूप से पाए जाते? अच्छा, जो केवड़ा होता है ना, केवड़ा होता है, ये हमारे पहाड़ों में भी आपको देखने को मिलता है। तो पहले तो ये चीज़ें देखो पहले पता नहीं होती थी, लेकिन जब बाहर निकले और चीज़ें देखी तब धीरे धीरे पता चला, अच्छा ये केवड़ा, ये तो हमारे जो नदियाँ जहाँ पे पूरा होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ए मैंग्रोव वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैंग्रोव वन है। सदाबहार वन कौन से होंगे? घना, बहुपरत और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में टीक, गुलाब की लकड़ी, जामुन। अर्ध सदाबहार वन संक्रमणीय होते हैं, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ सदाबहार और पर्णपाती पेड़ों का मिश्रण होता है, एबनी, कटहल और कुल्लेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस प्रकार के जंगलों के वृक्ष गर्मियों में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो ऐसे में आंसर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपका सही आंसर, और अभी मैंने 12th में बताया था क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है आर्द्र समशीतोष्ण वन किस ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं? तो आर्द्र समशीतोष्ण वन जो है ना, ये आपको देखने को मिलते हैं 24th का आंसर सी, 1000 से 2000 मीटर के बीच में, है ना। तो 1000 से 2000 मीटर गीले समशीतोष्ण वन, सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले पेड़ जैसे कि बेर, साह, बलू। इसके अलावा हम बात करते हैं 1500 मीटर से लेकर के 3000 मीटर तापमान वाले वन, जिसमें शंकुधारी पेड़ जैसे पाइन है, देवदार है, सिल्वर फिर है, स्प्रूस है, चीड़ है। 3600 मीटर से ऊपर तापमान वाले वन और घास के मैदान, अल्पाइन वनस्पति जिसमें रजत फर, जूनिपर, पाइन, बुरास, बर्च, ये आपके होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 कि भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन साझा करता है। तो सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनता है। सो ऑप्शन सी बांग्लादेश। कांटेदार झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। कांटेदार झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। सो करेक्ट आंसर होगा इसका शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्रों में किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं समशीतोष्ण सदाबहार वन। ऑप्शंस क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि तीतर और मोनाल जैसे पक्षी किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं। समशीतोष्ण पर्णपाती वन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ पर्वतीय वनस्पति में पाया जाता है ना। तो यहाँ पर बबूल, सहतूत, चीड़, देवदार, रजरफन, स्प्रूस, सीडर, जुनिपर। ऑप्शन सी चीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका की उत्तरी भागों में कौन सा जैव क्षेत्र इनकी जैव क्षेत्र पाया जाता है जहाँ प्रति वर्ष 300 से 900 मिलीमीटर 12 से 35 इंच तक की वर्षा उम्मीद की जा सकती है। तो ये हैं हमारे शंकुधारी वन। ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। शंकुधारी जिन्हें टैगा वन कहते हैं या इन्हीं को बोरियल वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोरियल वन भी कहते हैं। चलिए, पृथ्वी पर एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र जहां समान जलवायु, पौधे और जानवर होते हैं। रेगिस्तान का जैव क्षेत्र, घास का मैदान जैव क्षेत्र, टुंड्रा जैव क्षेत्र और वन जैव क्षेत्र इसमें आता है ना। तो जैव क्षेत्र क्या है, यही आपका जैव क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है शुष्क पर्णपाती वन किस वर्षा सीमा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये आपको 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 40 डिग्री और 60 डिग्री के बीच उच्च वर्षा 500 से 1500 मिमी प्रति वर्ष मिलीमीटर, ठीक है ना, वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। तो 40 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में आपको, अक्षांश के बीच में आपको 500 से 1500 मिलीमीटर यहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है। और यहाँ के वृक्षों में बबूल, ठीक है, बलूत, बबूल का पेड़, बीच अमेरिकी वृक्ष और शाहबलूत ये शामिल होते हैं। तो ये है आपका समशीतोष्ण पर्णपाती वन। टैगा वन उच्च हिमपात वाले क्षेत्रों में, भारत में ऊपरी हिमालय, जैसे कि यहाँ पर जो वृक्ष आपको मिलेंगे चीड़ का है, पाइन का है, देवदार का है और शंकुधारी है। भूमध्य सागरीय वनों में इन्हें दुनिया का बाग के रूप में जानते हैं। अगर आपसे पूछता है किन वनों को दुनिया का बाग कहा जाता है, भूमध्य सागरीय वन, क्योंकि यहाँ फलोत्पादन वृक्षों की प्रचुरता होती है ना। पाइन, गुलमेहंदी, लैवेंडर ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चंदन के पेड़ किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं। सो चंदन के पेड़ जो हैं किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शंस बी यहाँ पर। जबकि गुलाब का लकड़ी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आता है। जंगलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन गलत है। जंगलों में पेड़ वनस्पति की सबसे ऊपरी परत बनाते हैं। जंगल मिट्टी को कटाव से बचाते हैं। जंगलों में झाड़ियाँ वनस्पति की सबसे निचली परत बनाती हैं। जंगल जलवायु, जलचक्र और वायु गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जंगलों में झाड़ियाँ वनस्पति की सबसे निचली परत है, ये गलत है, क्योंकि ये किस में आता है, हमने आपको बताया था। एक जंगल में पेड़ सबसे ऊपर यानी कि वृक्ष सबसे ऊपरी लेयर होती है, झाड़ी मध्य लेयर होती है, बीच वाली मिडल वाली, है ना, और नीचे वाली में हमारी जड़ी बूटी आ जाती है ना। जंगल की जो मृदा है, सॉइल है, उसके इरोजन से रक्षा यानी कि अपर्दन करते हैं ये आपके, ठीक है ना, ये ऊपरी पर जंगल के, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि इनकी जड़ें मृदा को मजबूती से पकड़ती हैं।
जंगल जलवायु, जंगल जलवायु, जलचक्र और वायु गुणवत्ता पर भी प्रभाव डालते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलचर पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है? तो कौन सा स्थलचर पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 35 एंड द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन सी घास भूमि, क्या हो जाएगा? घास भूमि आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर ना कई बार जैसे हमारे तराई घास के कुछ मैदान हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में बुग्याल घास के मैदान जैसे कि हमारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं, है ना। बुग्याल घास के मैदान उत्तराखंड में, शोला घास के मैदान पश्चिमी घाट में, एक आते हैं आपकी बन्नी घास, कौन सी आती? बन्नी घास, तो ये आपको गुजरात में देखने को, और इसमें से ना बुग्याल तो पूछे ही गए हैं हमारे उत्तराखंड में, शोला घास के मैदान भी पूछे गए। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, बन्नी घास, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश और घास भूमि का सही युग्म है? तो फटाफट कमेंट कीजिएगा कौन सा युग्म सही है। 36 देखिए, अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। पंपास अगर आपसे पूछता है अर्जेंटीना, यहाँ पर ही अल्फा अल्फा घास जो एक पोषण से भरपूर घास है वो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ब्राज़ील में स्टेपी, तो मैंने आपको स्टेपी कहाँ बताया था? एशिया और यूरोप, है ना। तो यहाँ पर आपका गलत क्या हो जाएगा भाई? यहीं पर गलत है ना। सवाना अफ्रीका में, कंपोज या कंपास ब्राज़ील में, लानोस वेनेजुएला में, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में, स्टेपी एशिया और यूरोप दोनों में ही मिलते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। तो ब्राज़ील में कौन से मिलते हैं? कंपास घास में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पुस्ताज हंगरी में, कैटरबरी न्यूजीलैंड में, पंपास अर्जेंटीना में, जहाँ पर अल्फा अल्फा घास है। अच्छा, विश्व के गेहूं के भंडार के रूप में जाने जाने वाली घास के मैदान कौन से हैं? प्रेयरीज। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस ए ही क्या होगा यहाँ पर? केवल और ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। कांटेदार जंगल और झाड़ियों की जलवायु किस पौधों की प्रजातियों की सबसे अनुकूल होती है? अब मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा छोटी दुद्धि, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें बबूल, ताड़, छोटी दुद्धि, नागफनी ये सारे आते हैं। और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, हरियाणा में देखने को मिलते हैं। और इसी में आपको टंसा की घास भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38, ब्राज़ील की उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं? तो इनको जानते हैं कंपोज या कंपास। ऑप्शन बी, पंपास घास के मैदान कहाँ पर होते हैं? तो पंपास आपको अर्जेंटीना में, सवाना घास के मैदान अफ्रीका में, और लानोस घास के मैदान जो हैं ये कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं? वेनेजुएला। समशीतोष्ण घास भूमि किस फसल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो ये उपयुक्त होती है किसके लिए? गेहूं के लिए। ऑप्शन डी। और प्रेयरी घास के मैदान विश्व के गेहूं के कटोरे के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सेकंड लेवल पे आते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप रहेगा। बीकानेर से कोणार्क तक सड़क मार्ग द्वारा सबसे कम दूरी तय करते समय कौन से वनस्पति प्रकार मिलेंगे? तो बीकानेर से कोणार्क आपको जाना है सड़क मार्ग के द्वारा सबसे कम दूरी तय करते समय। यहाँ पर आपको मरुस्थलीय आपको मिलेगा। बीकानेर पश्चिमी राजस्थान में है, तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? मरुस्थलीय आ जाएगा। ठीक है, मरुस्थलीय यानी कि डेजर्ट वाला। फिर आप चाहते हैं पूर्वी राजस्थान, जहाँ पर उष्णकटिबंधीय कांटेदार आपको देखने को मिलेगा। फिर जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आर्द्र पर्णपाती वन जंगल आपको मिलेंगे। और कोणार्क उड़ीसा के पूर्वी तट पर है, तो वहाँ पर आपको मैंग्रोव वन मिलेंगे। सो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत की किस पर्वतीय क्षेत्र में शोला नामक समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं? अगर आप इनमें देखे थे, मैंने आपको हिंट दिया था कि हमारे पश्चिमी घाट यानी कि सह्याद्री रीजन में देखने को मिलते हैं। तो भाई इनमें से चारों में से हमारा नीलगिरी क्या है? इसका पार्ट है पश्चिमी घाट का। अन्नामलाई और पलानी पहाड़ियों में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान या जंगल हैं ये।
निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समूह हिमालय के समशीतोष्ण पुष्पीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है अगर आपसे पूछता है? करेक्ट आंसर ए काजू और मैग्नोलिया यानी कि चंपक। मैग्नोलिया यानी कि चंपक ये शीतोष्ण क्षेत्रों में पाया जाता है ना, लेकिन केवल हिमालय में। तो ऐसे में ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 4th, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपसे पूछा गया, बताइएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मिट्टी बहुत उपजाऊ नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि भारी वर्षा के कारण जो खनिज मिनरल्स हैं वो मिनरल्स हमारे बह जाते हैं, लीचिंग जिसे बोलते हैं। इनकी वनस्पति सदाबहार होती है जिससे पूरे वर्ष प्रकाश संश्लेषण संभव होता है। बिल्कुल सही। इन्हें वृक्षों से ढका रेगिस्तान भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। यहाँ की वनस्पति सदाबहार होती है, वर्ष प्रकाश जिससे पूरे वर्ष ये प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर चलता है। वर्षा वनों को वृक्षों से ढका रेगिस्तान कहते हैं और ये सबसे अधिक उत्पादक भूमि आधारित पारिस्थितिकीय तंत्र है। बिल्कुल है। सो 4 चारों के चारों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 5, पशु और पौधों की सबसे अधिक विविधता किस में पाई जाती है? सो पशु और पौधों की सबसे अधिक विविधता जो है ये आपको देखने को मिलेगी ऑप्शंस डी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। समशीतोष्ण घास भूमि और क्षेत्र यहाँ पर दिए गए हैं। तो मैंने कहा था जो प्रेयरीज घास के मैदान है ना, प्रेयरी घास के मैदान आपको उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलते हैं और इन्हें दुनिया का गेहूं का भंडार या गेहूं के कटोरे के रूप में जानते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। सो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं, या तो सी होगा या डी होगा। स्टेपी घास के मैदान आपको यूरोप और एशिया दोनों यानी कि यूरेशिया फिर हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा, ये आपका गलत। ऑप्शन सी होगा पंपास घास के मैदान। तो ये आपके कहाँ पर है? अर्जेंटीना में, जहाँ पर अल्फा अल्फा घास मिलती है जिसमें पोषण भरपूर मात्रा में होता है। तो पंपास आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? अर्जेंटीना, यानी कि दक्षिण अमेरिका में। अर्जेंटीना कहाँ आता है? दक्षिण अमेरिका में आता है। इसके बाद वेल्ड घास के मैदानों की बात करते हैं तो ये दक्षिण अफ्रीका। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 कि भारत में सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्र को ढकने वाली प्राकृतिक वनस्पति कौन सी है ना? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन फैले हुए हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में आई है जो कि 18वीं है और प्रथम प्रकाशन 1987 में हुआ था, है ना? तो ये ध्यान रखें। वन आच्छादन 2023 की 18वीं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 21.76% है वन आच्छादन। वृक्ष आच्छादन है 3.41%। दोनों को मिला दें वन और वृक्ष आच्छादन तो ये हो जाएगा 25.17%। वन आच्छादन क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल, फिर छत्तीसगढ़। वन आच्छादन परसेंटेज वाइज अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, फिर अंडमान निकोबार। और दोनों की बात करते हैं 1+ के वृक्ष आच्छादन सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है? छत्तीसगढ़ में, फिर यूपी। वन आच्छादन में सर्वाधिक वृद्धि मिजोरम और गुजरात। पहले मैंने वन और वृक्ष दोनों बताया। अब वन आच्छादन में मिजोरम, फिर गुजरात। वन आच्छादन में सर्वाधिक कमी मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटका में, है ना? तो ये ध्यान। और भारतीय वन नीति 1952 कहती थी कि 33% भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन या वृक्ष आच्छादन होना चाहिए, जिसे अभी तक कवर नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा वाला? क्वेश्चन नंबर है 8। क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति भारत के किसी क्षेत्र में गया और वहाँ उसने खैर, नीम, खेजड़ी और पलास के वृक्ष देखें तो खेजड़ी से आइडिया लगा सकते हैं कि वो कहाँ पर जा रहा है।
तो वो रेगिस्तानी क्षेत्र में है, यानी कि डेजर्ट वाले में। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष हिमालय में पाए जाते हैं, है ना। तो ऐसे कौन से वृक्ष हैं जो हिमालय में पाए जाते हैं? एक तो बलूत है, दूसरा बुरांस। तो ऐसे में ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन डी। बलूत और बुरांस वन हिमालय में यानी कि मध्यम तापमान वाले जंगल में पाए जाते हैं, जबकि गुलाब की लकड़ी उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगल में देखने को मिलती है। एग्जाम्स में आता है इसलिए ध्यान रखना। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर भूमि जैव क्षेत्र की पहचान करें। भूमि जैव क्षेत्र की पहचान करनी है। तो यहाँ की जलवायु अधिक वर्षा और ठंडे से मध्यम तापमान में भिन्न होती है, यानी कि अलग होती हैं। इन वनों में मुख्यतः पर्णपाती वृक्ष होते हैं, जिसमें बबूल का पेड़, बलूत, अमेरिकी वृक्ष और बीज की लकड़ी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था इसके बारे में। इन वनों में रैकून, ओपोसम, चमगादड़, गिलहरियाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, समशीतोष्ण वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित घास भूमि की विशेषताओं पर विचार करिएगा और इन विशेषताओं के आधार पर सही घास भूमि का चयन करें। मध्य अक्षांशीय और घास भूमि पेड़ों और झाड़ियों से मुक्त होती है। यहाँ की जलवायु गर्मियों में गर्म, सर्दियों में ठंडी और वर्षा कम होती है, जो मुख्य रूप से वसंत और गर्मियों में होती है। आर्द्र भागों में घास की ऊंचाई 1 मीटर या उससे अधिक हो सकती है। तो ये हैं हमारे स्टेपीज घास के मैदान, और स्टेपी घास के मैदान आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? यूरेशिया में, यानी कि यूरोप और एशिया दोनों में ही। मैंग्रोव किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना। तो ये जिसे लिटोरल दलदल वन भी कहते हैं, और इसका सही आंसर, ये वृक्ष सजीव प्रवजक होते हैं और इनकी जो जड़ें होती हैं वो न्यूमेटोफोरस यानी कि जीवित जड़ें कहलाती हैं, और ये तटीय क्षेत्र में मिलते हैं जो ज्वार भाटे से अफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं। एज एग्जाम्पल गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी का डेल्टा। सभी से सबसे ज़्यादा जो है सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में देखने को मिलते हैं। तो ये है आपका कौन सा? 12th का ऑप्शन हो जाएगा बी, लवण सहिष्णु वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30, निम्नलिखित में से कौन से वन अनुसंधान केंद्र और उनके स्थान सही रूप से मेल खाते हैं? पारिस्थितिकीय पुनर्वास के लिए वन अनुसंधान केंद्र प्रयागराज में है। आजीविका विस्तार के लिए वन अनुसंधान केंद्र शिलोंग में नहीं, अगरतला में है। कौशल विकास के लिए वन अनुसंधान केंद्र जो है वो छिंदवाड़ा में है ना, तो ये गलत हो जाएगा। और तटीय पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए वन अनुसंधान केंद्र विशाखापत्तनम में है। सो करेक्ट है हमारा एक तो फर्स्ट एंड फोर्थ, सो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये भारत में सबसे व्यापक रूप से पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। ये उन क्षेत्रों में फैले होते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन सी। और इनको भी दो भागों में बांटा जाता है, एक आर्द्र यानी कि नम जो 100 से 200 सेंटीमीटर, और दूसरा होता है शुष्क पर्णपाती जो कि आपकी 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर दिया गया है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर होती है, बिल्कुल भरपूर होती है ना। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में मृदा पोषक तत्वों में कमी होती है, ना कि भरपूर मात्रा में होते हैं, क्योंकि जब रेनफॉल ज़्यादा होगा तो उसके कारण जो हमारे पोषक तत्व होते हैं वो बह जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में तापमान और आर्द्रता के कारण विघटन की दर हाई होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और आर्द्र सदाबहार वन आपको मैं करा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पर ना आपका जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट को मैंने बताया कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में टेम्परेचर, आर्द्रता, तापमान, टेम्परेचर और आर्द्र ह्यूमिडिटी है ना, तो ये क्या है? इसके कारण विघटन की दर हाई
हाई होती है, तो आर्द्रता के कारण मृत जैविक पदार्थ तेजी से विघटित हो जाता है। सो सेकंड बिल्कुल सही है, फर्स्ट गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब करिएगा विचार। सहजन एक फलीदार सदाबहार वृक्ष, तो ये सहजन एक पर्णपाती गैर शाखा युक्त पौधा है, गलत है। इमली का वृक्ष दक्षिण एशिया में स्थानिक है, तो इमली का पेड़ मूल रूप से अफ्रीका का है, ये गलत है। भारत में अधिकांश इमली लघुवन उत्पाद के रूप में एकत्र की जाती है, बिल्कुल होती है। भारत इमली और सहजन के बीजों का निर्यात करता है, बिल्कुल करता है। सहजन और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के रूप के उत्पादन में किया जा सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सो 3, 4 और 5 यहाँ पर सही है। 17, सवाना की वनस्पति मुख्य रूप से घास भूमि होती है जिसमें छोटे बिखरे हुए पेड़ होते हैं, लेकिन बड़े क्षेत्र पेड़ों के भी होते हैं। इन क्षेत्रों में वन विकास को कुछ परिस्थितियां या उनके संयोजन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इनमें से कौन सी परिस्थितियां ऐसी हैं? एक तो है आपकी बिल खोदने वाले जानवर नहीं होंगे, आग होगी, आग है, शाकाहारी जानवरों द्वारा चराई है, मौसमी वर्षा यहाँ पर है, मृदा के गुण यहाँ पर नहीं होंगे। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 18, पतझड़ की पत्तियां अन्य किसी भी जैव क्षेत्र की तुलना में तेजी से विघटित होती हैं और परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह लगभग नगण्य रहती है। वृक्षों के अलावा वनस्पति मुख्य रूप से उन पौधों से बनी होती है जो चढ़कर ऊपरी स्तर तक पहुंचते हैं, जैसे लताएं या अधिपादप जो वृक्षों की ऊपरी शाखाओं पर जम जाते हैं। यह वर्णन सबसे अधिक इस जैव क्षेत्र का हो सकता है। तो ये बात कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की। ऑप्शंस डी आपका करेक्ट आंसर होगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा जो हमारे वर्षा वन है, यहाँ पर उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर, उच्च आर्द्रता के कारण पत्तियाँ जल्दी सड़ती हैं। वनस्पति में बड़े वृक्ष, पौधे, झाड़ियाँ और बेल ये शामिल होती हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, निम्नलिखित वृक्षों पर विचार करें। तो विचार कीजिएगा इन वृक्षों पर। क्या है आपके वृक्ष की? कटहल आर्टोकार्पस हेट्रोफिलस, महुआ मधुका इंडिका, सागौन टेक्टोना ग्रैंडिस। इनमें से कितने पर्णपाती वृक्ष हैं? महुआ और सागौन ये पर्णपाती वृक्ष हैं। कौन से? महुआ और सागौन। तो ये तो आपके क्या हो जाएंगे? 2 स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। कटहल सदाबहार वृक्ष में आता है। कटहल किस में आता है? सदाबहार वृक्ष में आता है। सो फाइनली आपकी जो वनस्पति और वन है, फॉरेस्ट साइंस से रिगार्डिंग आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपने आज की क्लास में कवर करे हैं, है ना। और इसके अलावा हम बात करेंगे कल की क्लास में सॉइल, भारत की मिट्टी के बारे में। अच्छा ना, यहीं पर ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, स्थानांतरित या झूम खेती की जब हम वनस्पति पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में ही भी बात कर लेते हैं। स्थानांतरित या झूम खेती, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, इसे काटो और जलाओ कृषि के रूप में भी जानते हैं। क्यों? इस प्रकार की कृषि पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये वायु प्रदूषण, अब कहीं पे कोई जंगल पेड़ का मतलब वगैरह थे, उनको काटा गया, फिर उनको जलाया गया, फिर वहाँ पर खेती की गई, तो ये है मतलब स्थानांतरित, जगह बदल के और नई जगहों पर खेती करना। मिट्टी अपनी उपजाऊ क्षमता खो देती है। वनों की जब कटाई, मान लो भाई कहीं पे जंगल था, आपने वहाँ पर पूरा कटान वगैरह करा और फिर उसके बाद आपने उसे जलाया, ठीक है, जो वहाँ पर कूड़ा करकट था, फिर उस पर खेती करी, तो उससे वनों की कटाई करी और मिट्टी अपनी उपजाऊ क्षमता खो देती है। दुनिया भर में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, झूम खेती है, इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं, मेक्सिको में मिल्पा कहते हैं, श्रीलंका में चैना इनको कहा जाता है, और वहीं अगर हम बात करते हैं वियतनाम में इन्हें रे कहते हैं,
ठीक है। ब्राज़ील में इनको रोका कहा जाता है, वेनेजुएला में कोनो को कहते हैं। भारत में अगर बात करूं, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसे उत्तर पूर्व में तो झूम खेती कहा जाता है, झूम कृषि कहते हैं। पश्चिमी घाट में इसे कुमारी कहते हैं, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है यहाँ से। ओडिशा में इसे पामाडाबी या बिगरा कहते हैं। आंध्र प्रदेश में इसे पेड़ा कहते हैं या पोडू कहते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट और अंडमान निकोबार में इसे दीपा कहते हैं। राजस्थान में इसको जो आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसे वॉल्ट्रे कहते हैं। झारखंड में इसे कुरुआ कहते हैं और मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया कहते हैं। ठीक है, तो ये था भाई आप लोगों का क्या पूरा का पूरा वनस्पति वन से रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में आपने कवर किया है। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।